RSBD परिवर्तन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक्सरसाइज 2B शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कुछ बेसिक जानकारी। तो यहाँ पर देखते हैं किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध कैसे ज्ञात करते हैं। यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक हैं तब बहुपद का गुणनखंड x - अल्फा x - बीटा होंगे। योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। b का मतलब है x का गुणांक, बटे a का मतलब है x² का गुणांक। a का मतलब x² का गुणांक। यदि शून्यकों का गुणनफल निकाला जाए अल्फा इंटू बीटा इक्वल ये होता है c/a। तो यहाँ पर c यहाँ पर क्या है, द्विघात बहुपद का अचर पद है, और a क्या है, x² का गुणांक। अब कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। c यहाँ पर क्या है, द्विघात बहुपद का अचर पद है, और a क्या है, x² का गुणांक। कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का प्रश्न दिया हो और उसके शून्यक ज्ञात करने हैं तो कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। बहुपद के शून्यकों के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो बहुपद दिया हुआ है या द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसको बराबर शून्य कर लेंगे। अब इसके हम फैक्टर कर लेंगे। तो इसके फैक्टर कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 है गुणांक और यहाँ पर ये 3 है, 3 एकम 3, 3 का गुणनखंड ऐसे कीजिए कि उन गुणनखंडों को जोड़कर या घटाकर 2 आ जाए। तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, 3 एकम 3 यानी 3 में से 1 चला जाएगा, 2 बचेगा, -3 = 0।
अब इसको सरल कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अंदर एक्स का गुणा कर देंगे 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल 0। यहाँ पर क्या करेंगे हम, x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 प्लस यहाँ पर x माइनस 3 पहले से ही मौजूद है तो यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो 1 तो x माइनस 3 बचेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस 3 कॉमन बच रहा है तो x माइनस 3 यहाँ पर बाहर निकाल ले, बचेगा क्या है x प्लस 1 इक्वल 0। अब क्या करेंगे, पहले कोष्ठक के बराबर 0 रखेंगे तो x इक्वल क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यदि x प्लस 1 के इक्वल रखेंगे 0 तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 और माइनस 1 क्या हो गया, ये दिए गए बहुपद के शून्य को हो गए। अतः दिए गए बहुपद के शून्यक 3 माइनस 1 होंगे, यानी अल्फा बराबर हो गया हमारा 3 और बीटा बराबर हो गया हमारा -1। तो ये हमारे शून्यक हो गए। तो इस तरह से यदि परीक्षा में शून्यक निकालने के लिए कहा जाए तो बिल्कुल इसी तरह से आप हल कर देंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब बात करते हैं प्रश्नावली 2B के प्रश्नों की। निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पर 3 खंड दिए हुए हैं, इसमें से मैं पहले खंड को बता देता हूँ। यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसके शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके बराबर हम 0 रख लेते हैं और फिर इसके गुणनखंड कर देते हैं। तो इसके को हम गुणनखंड करेंगे तो 8 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि 2 आ जाए, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर हम 4 में से 2 घटाने के बाद 2 प्राप्त कर सकते हैं, -8 बराबर 0। अब इसको सरल कर लीजिए, तो इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल 0। अब यहाँ से देखिए x कॉमन ले लें तो हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल 0। इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं। अब देखिए x माइनस 4 ये कॉमन आ रहा है तो दूसरे कोष्ठक में बचेगा x प्लस 2 इक्वल 0। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान निकालेंगे। अब x माइनस 4 इक्वल 0 रखेंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एवं x प्लस 2 इक्वल 0 रखेंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो दिए गए बहुपद के शून्य क्या हो जाएंगे, दिए गए बहुपद के शून्यक हो जाएंगे हमारे 4 और -2। अब सत्यता की जांच के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालिए। शून्यकों का योगफल निकालने के लिए क्या होता था, -b/a। अब देखिए यहाँ पर हम b के स्थान पर हमारा क्या है -2, यहाँ रख दें -2/a। a के स्थान पर क्या है 1, ये माइनस पहले से है। ये क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा।
अब शून्यकों का गुणनफल निकाल लें तो क्या हो जाएगा, C/A होता है। तो यहाँ पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, C -8/1 हो जाएगा हमारा -8। तो शून्यकों का योगफल निकालना हो तो इसी तरह से निकाल लेंगे, और शून्यकों का गुणनफल निकालना हो तो भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 1 के दूसरे और तीसरे खंड को आप स्वयं हल करके देखिएगा। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का परीक्षण कीजिए। यहाँ पर प्रश्न 2 के 2 खंड हमने लिए हुए हैं। इसमें से मैं इनको हल करके बता देता हूँ, इसी के आधार पर आप भी स्वयं हल करके देखिएगा। तो यहाँ पर ये हमारा एक बहुपद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4u² + 8u। तो इसके सबसे पहले शून्य ज्ञात करेंगे। शून्यकों के लिए क्या करते हैं, शून्यकों के लिए क्या करेंगे कि जो बहुपद दिया है उसके इक्वल शून्य मान लेंगे। 4u² + 8u = 0। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, 4u आ जाएगा, तो u + 2 ये हो जाएगा। अब तो यहाँ पर हमने इनके फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद 4u = 0 रख लिया, तो u = 0 आ गया। u + 2 = 0 रखे तो u = -2 आ गया। तो ये हमारे क्या हो गए, शून्यक। शून्यक क्या हो गए हमारे, 0 और -2। अब यहाँ पर शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध देख लेते हैं। शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध की जांच कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। तो शून्यकों का योगफल निकाल लीजिए। शून्यकों का योगफल निकालें हम, यानी अल्फा प्लस बीटा करें। तो अल्फा के स्थान पर क्या है, 0 है, इसको कर लें तो 0 + -2। इसको जब सरल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और -2 का मतलब क्या है, यानी कि u का गुणांक अपॉन u² का गुणांक। कैसे, u का गुणांक इसमें देखेंगे तो 8 है, यदि यहाँ 8 रख दें और u² का गुणांक अपॉन में रखेंगे तो 4 रख देंगे, यानी 8/4 हो जाएगा यहाँ पर। तो यानी कि 2 हो जाएगा, और ये माइनस हमारा साइन पहले से ही। तो ये हमारा हो जाएगा -2 इक्वल हो जाएगा -u का गुणांक अपॉन u² का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा × बीटा। क्या दिया हुआ है, अल्फा के स्थान पर क्या हुआ,
0 इंटू बीटा यानी कि 2, ये हो जाएगा हमारा 0। अब देखिए ये किसके बराबर आ गया हमारे इस बहुपद में अचर पद क्या दिया हुआ है? अचर पद कुछ नहीं, शून्य है। तो अचर पद अपॉन यू स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद रख लें शून्य और यू स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा? 4 है। 4 से डिवाइड करेंगे शून्य ही आएगा, तो ये हमारा यहाँ पर सत्य हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी ये सत्य हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग जांच करके देख लेते हैं। तो ये जो हमारे शून्य के निकले हैं बिल्कुल सही निकले हैं। इसी प्रकार से खंड 2 को देख लें। खंड 2 में क्या करना है? यहाँ पर भी सबसे पहले क्या करना है? शून्यकों के लिए क्या करेंगे? शून्यकों के लिए टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल 0। तो यहाँ पर टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, और टी की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 15 हो जाएगा। तो एक बार इसे प्लस में लिख लीजिए और एक बार इसे माइनस में लिख लीजिए। तो ये हो गए हमारे शून्यक निकल के आ गए। शून्यक निकल के आ गए। अब यहाँ पर वही जांच कैसे करेंगे? शून्यकों का योगफल अब शून्यकों का योगफल कैसे निकालेंगे? जो शून्यक आए हैं उनको जोड़ के देख लीजिए। रूट 15 प्लस माइनस रूट 15, इसको जब सरल करेंगे तो रूट ऑफ 15 माइनस रूट ऑफ 15, ये शून्य आ जाएगा। अब शून्य आ जाएगा तो ये किसके बराबर आ गया? अब देखिए शून्य आया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अब यहाँ पर क्या है? बी एक्स वाला पद यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा टी का गुणांक अपॉन टी स्क्वायर का गुणांक। अब टी का गुणांक तो इसमें है ही नहीं, शून्य रखेंगे, और टी स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 रखेंगे। शून्य में 1 का डिवाइडेशन करेगा तो शून्य ही आएगा। तो ये हमारी जांच पूरी हो गई कि यानी कि ये हमारे शून्यक सही हैं। अब शून्यकों का गुणनफल निकाल लें। क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 15 इंटू माइनस रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 15 हो जाएगा। अब इसको अब देखें तो क्या हो जाएगा? ये क्या है? दिए गए बहुपद का अचर पद है, यानी अचर पद अपॉन टी स्क्वायर का गुणांक। अगर यहाँ पर अचर पद रख दें, -15 दिया हुआ है और टी स्क्वायर का गुणांक 1 दिया हुआ है, उसको सरल करेंगे तो हम ये -15 ही आएगा और ये शून्य आ जाएगा। तो यह है हमारी यहाँ पर जांच भी हो गई कि हमारे जो शून्यक दिए हुए हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो इनको जब हमने सरल करके देखा, शून्यकों की सहायता से जब सरल करके देखा, तो वही कंडीशन आई जो शर्त होती है। मूल्यों का योगफल होता है -b/a और मूल्यों का गुणनफल होता है c/a। तो उस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3, 4, 5 और 6। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।